हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकुर द्विवेदी फ्रॉम उत्कर्ष अकेडमी। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो मैं अपने ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूँ। हम लोग की जो टेस्ट सीरीज़ है, का नंबर है वो है C1ZU123। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग का जो डिस्कशन का मोड रहेगा वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि इस सेट में जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है टू स्टेटमेंट वाला। एक बोला गया है कि इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, और दूसरा उसका रीजन दिया गया है कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन अ टेम्परेट जोन। तो इसमें से हम लोग को उसका सही जवाब बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये बात एकदम फैक्ट है कि जो ऑस्ट्रेलिया का सेंटर वाला पार्ट है, ये इवन अब ऑस्ट्रेलिया का जो 3/4 वाला पार्ट है वो क्या कहते हैं, डेजर्ट एरिया है। तो ये ऑप्शन सही है। बट अगर इसमें लाइन जो दूसरा आंसर बोला गया कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन अ टेम्परेट जोन, तो एक्चुअल में जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है वो हम लोग का ट्रॉपिकल जोन में सिचुएटेड है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग का जो आंसर 1 है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के अपने अगले क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है ये है मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हम लोग के ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज से, क्लास नोट से हम लोग के फंसते हैं, तो इसमें डिस्कशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग का जो ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का कोल फील्ड्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग के कोल फील्ड्स के बारे में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग करके, और पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली नहीं मैच है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और जो ऑप्शन नंबर बी बोलता है वो है 2, 3 और 4, यानी 2, 3, 4 करेक्टली मैच है। जो मैच गलत है वो है मौलोंग। मौलोंग कहाँ पे है? मौलोंग अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि मौलोंग हम लोग का खासी हिल, जैंतिया, मेघालय के अंदर सिचुएटेड है। ओके, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का रिफाइनरी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में भी क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया है कि कौन सी लिस्ट इसमें करेक्ट है, कौन सी लिस्ट इसकी बेकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 14 का है बी। ये भी हम लोग के एसटी से और क्लास नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 21। और जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये हम लोगों का बात कर रहा है, ये भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हिमालयन माउंटेन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वहां पे पाए जाते हैं, और रीजन उसका दिया गया इन हिमालयाज देयर आर वेरिएशन इन क्लाइमेट विथ चेंज इन ऑल्टीट्यूड। जो इसका हम लोगों का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। और जो कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों, इस क्वेश्चन का आप एक एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेटर से लेके पोलर रीजन तक, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का टेम्परेचर लगातार कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ठीक इसी प्रकार से वेजिटेशन भी हम लोग का चेंज होता जाता है। यही सेम प्रोसेस हम लोग का हिमालय में भी चलता है। हिमालय में आप जैसे ही हिमालय के बेस से टॉप तक आप जाते हैं वेजिटेशन चेंज होता चला जाता है, पेड़ की हाइट कम होती चली जाती है। तो अगर आप एक एवरेज ग्रेटर हिमालय की किसी भी पीक को आप ले लीजिएगा तो उसके बेस से लेके टॉप तक लगभग 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों आंसर एकदम करेक्ट है। अब हम लोग का ज्योग्राफी का जो अगला क्वेश्चन है 21 के बाद वो है हम लोग का 23। और जो 23 है इसमें मैच द फॉलोइंग के बारे में पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 23 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। और इसमें पूछा गया है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1, 2, 3 करेक्टली मैच है, 4 करेक्टली मैच नहीं है। 4 में है मसाई ट्राइब, जो कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वेस्ट अफ्रीका। एक्चुअल में अगर आपने पढ़ा होगा हमारे क्लास नोट्स के अंदर, तो मसाई ट्राइब्स ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास नोट्स में बताया था। और ईस्ट अफ्रीका में खासकर केन्या और तंजानिया वाला रीजन है, और ऑप्शन में दिया हुआ है वेस्ट अफ्रीका, इसलिए इसमें 4th ऑप्शन को गलत रखा गया है। अब 23 के बाद हम लोग का ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन आता है 27, और ये डेजर्ट से रिलेटेड है। 27 वाले क्वेश्चन में इसमें भी दिया होता है गोबी डेजर्ट के बारे में, गोबी डेजर्ट किस किस कंट्रीज के बीच में फैली हुई है।
तो अगर आपने चेक किया होगा तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है। गोबी डेजर्ट हम लोग का मंगोलिया और चाइना के बीच में फैला हुआ है। ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये इनलैंड डेजर्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि इनलैंड डेजर्ट वो डेजर्ट होता है जो विंड्स से प्रभावित नहीं होता। उसकी कॉन्टिनेंटलिटी ऐसी होती है कि वो कोस्ट से इतना अंदर है कि वहां बारिश ही नहीं हो पाती है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। 27 के बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो है 31 और 31 क्वेश्चन हम लोग का बोलता है कि हाँ, इसमें भी हिमालय की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये भी टिपिकल एक क्वेश्चन है और जो 31 का ऑप्शन है वो है सी। अब आप देखिएगा, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे पोटेंशियल है। ये बात एकदम फैक्ट है। जैसे आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाएं हैं जो बन चुकी है। और इसमें दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि ईस्ट यूपी और बिहार इस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं यूटिलाइज कर पाते, क्योंकि वहां पे कोई माउंटेनियस सिस्टम ही नहीं है। जब वहां पे कोई माउंटेनियस सिस्टम ही नहीं होगा तो आप कैसे उसके पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे। तो इस कड़ी में जो हम लोग का जो पहला सही ऑप्शन था 31 का, वो था हम लोग का सी ऑप्शन। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग के स्टेट्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेट्स का एरिया के अकॉर्डिंग उसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अगर इसका जो सही आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है डी। 35 के अंदर जो डी ऑप्शन बोलता है वो है 1342, यानी पहले पे आएगा हरियाणा, दूसरे पे आएगा पंजाब, चौथे पे आएगा उत्तराखंड और दूसरे पे आएगा हम लोग का हिमाचल प्रदेश। 35 के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 37 और जो 37 क्वेश्चन है वो हम लोगों से मैच द फॉलोइंग के बारे में पूछता है, माउंटेन्स के बारे में कि कौन सा माउंटेन का कोड किससे मैच करता है। टिपिकल क्लासरूम क्वेश्चन। और 37 का जो सही जवाब है वो है क्वेश्चन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 44 है कुछ इस प्रकार से। 44 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर हम लोग के अटल टनल के बारे में पूछा गया है कि अटल टनल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें बोला गया द टनल इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल और दूसरा ऑप्शन दिया है कि दिस टनल इज बिल्ड इन द पीर पंजल रेंज ऑफ हिमालयास। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है 44 का सी। और बच्चों, अटल टनल के बारे में थोड़ा जहरीला फैक्ट भी आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं कि अटल टनल की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है और ये मनाली को कीलोंग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। और रोहतांग पास, जो कि आपने रॉक स्टार मूवी में देखा होगा, रोहतांग पास को ये बाईपास करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है 46 और 46 में हम लोगों का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की मेंबर नहीं है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश आते हैं और इसका जो सही आंसर है वो ए है, जो कि ऑप्शन में 2 और 3 है, ईरान और इराक। अब इसके बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का वो है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 में बोला जा रहा है मैच द फॉलोइंग। इसमें पोर्ट्स दिए हुए हैं और सामने उसका स्टेट दिया हुआ है कि कौन सा पोर्ट कहां पे। ये भी सिंपल क्लासरूम क्वेश्चन है, नोट से आया हुआ है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। और इसका जो सही आंसर है वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 55 और जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये भी मैच द फॉलोइंग के बारे में पूछता है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अगर आप इसके ऑप्शन में जाएंगे तो केवल डी वाला ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे इसमें करेक्टली मैच हैं। और जो करेक्टली मैच नहीं है वो है लिपू लेक पास। और लिपू लेक पास एक्चुअल में उत्तराखंड में पाया जाता है, जो कि इसमें लद्दाख दिया हुआ है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ज्योग्राफी का जो है कि क्वेश्चन नंबर 63। और क्वेश्चन नंबर जो 63 है ये हम लोगों का बोलता है, क्वेश्चन नंबर जो 63 है ये हम लोग का बोलता है, इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ब्राजील से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर कॉल्ड सेल्वास। और दूसरा ऑप्शन दिया है द डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हियर इज कॉल्ड द टेरा रॉक्सा। प्यारे बच्चों, जो इसका पहला ऑप्शन है वो एकदम सही है।
टेरारोक्सा ब्लैक कलर की सॉइल नहीं होती है, रेड कलर की सॉइल होती है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो केवल पहला है, यानी 63rd का डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 63 का डी। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है 68। अगला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है हम लोग का 68, और 68 में भी हम लोग का मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसमें बुडापेस्ट डैनोबे रिवर के ऊपर एकदम सही जवाब है, कोलगोन राइन रिवर के ऊपर है, एकदम सही है। न्यू ऑर्लियंस मिसौरी नहीं प्यारे बच्चों, ये मिसिसिपी के ऊपर है। और जो हैदराबाद है वो पलेरू रिवर के ऊपर नहीं, ये क्या कहते हैं, मूसी रिवर के ऊपर हम लोग की हैदराबाद सिचुएटेड है। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। इसके बाद 68 के बाद हम लोग का जो अगला ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर ओशनोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जो अभी हमने परसों नरसों क्लास में अपने नए बच्चों को कराया हुआ है। तो ओशनोग्राफी के अंदर ओशन करंट से जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है या कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और आप इसमें चाहो तो कुछ आप अपडेट कर सकते हो अपने लिए। जो अगुलास करंट है ये हम लोग का मडागास्कर के पास से निकलता है, ये एक वार्म करंट है। जो ब्राजीलियन करंट है ये भी ब्राजील के पास से निकलता है, ये भी एक वार्म करंट है। हमबोल्ट करंट है ये की निकलता है हम लोग का पेरू के पास से, इसका दूसरा नाम पेरुवियन करंट भी है। और हमबोल्ट करंट जो कि कोल्ड करंट है, और हर कोल्ड करंट से एसोसिएटेड एक डेजर्ट होती है। तो आप इसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट आप लिख सकते हो कि हमबोल्ट करंट दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट को बनाता है, जो कि है अटाकामा डेजर्ट। और अटाकामा डेजर्ट के अंदर भी एक प्लेस पड़ती है जिसको बोलते हैं अरीका, वो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है। उसके बाद अगला आता है कैलिफोर्निया करंट, जो कि हम लोग का नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से जाता है। और ये भी एक प्रकार का कोल्ड करंट है, और ये मोहावे डेजर्ट का निर्माण करता है। तो इनमें से क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कोल्ड करंट नहीं है। तो ऑप्शन में 1 और 2 कोल्ड करंट नहीं है। तो जो 1 और 2 का ऑप्शन है वो हम लोग का डी में दिया हुआ है। 75 के बाद हम लोग का ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन आता है 78। और जो हम लोग का 78 नंबर क्वेश्चन है, इससे इंडियन ओशन से रिलेटेड पूछा गया है। इंडियन ओशन से रिलेटेड पूछा गया, और इसमें पूछा गया हुआ है कि इंडियन ओशन का एंशिएंट ग्रीक लोग इर्थेरियन सी बोलते थे, और ये इक्वेटर के दोनों साइड पे फैला हुआ है। तो एकदम सही ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 88। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 88। और इसमें भी सिंपल पूछा गया है कि परसेंटेज वाइज हम लोग को वाटर के सोर्स को अरेंज करना है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। बेटा जो इसका 88 का जो सही ऑप्शन दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ऑप्शन 1342। आप इसमें कुछ अपडेट कर लीजिए। बेटा जो वर्ल्ड में ओशियंस हैं वो 97.25% है, आइस कैप्स वर्ल्ड में 2.05% है, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर 0.68% है, लेक्स 0.01% है, स्ट्रीम्स एंड रिवर 0.0001%। ओके प्यारे बच्चों, 88 के बाद हम लोग का जो ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन नंबर आता है वो आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 92। और जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 92 है ये मैच द फॉलोइंग से पूछा गया है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। और जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। पंडो डैम रवि नदी के ऊपर बता रहा है, और श्री सैलम डैम तुंगभद्रा के ऊपर बता रहा है। और इसमें जो सही मैच द फॉलोइंग है वो है बगलिहार डैम, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर है। ये बात एकदम ठीक है। इसके बारे में आप कुछ अपडेट और लिख लीजिए। बगलिहार डैम चेनाब में है, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। जो पंडो डैम है वो क्या कहते हैं हम लोग का रवि नदी के ऊपर नहीं, ब्यास रिवर के ऊपर आता है, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। और जो श्री सैलम डैम है वो तुंगभद्रा के ऊपर नहीं, कृष्णा नदी के ऊपर आता है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। करेक्ट बच्चों। इसके बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन नंबर आता है 92 के बाद ज्योग्राफी का, वो आता है क्वेश्चन नंबर 94। और 94 हम लोग का एजर्सन और रीजनिंग वाला है। इसमें पूछ रहा है हिमालयास के बारे में कि हिमालयास फॉर्म अ सोर्स ऑफ सेवरल पेरिनियल रिवर।
और इसका रीजन दिया है द हाइयर रेंज ऑफ हिमालयाज आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द रीजन। तो बेटा जो 94 का करेक्ट ऑप्शन है बोथ डी है, क्योंकि बेटा हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो पेरिनियल होती हैं, 12 महीने निकलती रहती हैं। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 94 के बाद हम लोग का जो ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन आता है वो आता है 106, क्वेश्चन नंबर 106। और जो हम लोग का 106 है ये भी मैच द फॉलोइंग से है कि इसका करेक्ट कोड क्या है, ये भी एक क्लास रूम से ही पूछा गया क्वेश्चन है और इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर सी। 106 के बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है 108। 108 में फिर से क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग के बारे में पूछा गया है। टिपिकल क्लासरूम प्लस एसटी का क्वेश्चन है, हम लोग के एसटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। तो 108 का जो डायरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। 108 के बाद हम लोग का ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन आया है 116 और 116 क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन है। इसमें रिवर्स के बारे में पूछा गया है, एक पेरियार रिवर, एक पेन्नार रिवर और एक पलार रिवर के बारे में पूछा गया। बताया गया इनमें से कौन सी रिवर अरेबियन सी में गिरती है। ठीक, अगर आप ऑप्शन में देखें तो केवल पेरियार रिवर गिरती है, जबकि पेन्नार और पलार रिवर अरेबियन सी में नहीं बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो जो 116 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ठीक, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा फैक्ट नोट कर लीजिएगा। जो बेटा हम लोग की पेरियार रिवर है इसका ओरिजिनेशन होता है शिवगिरी हिल, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। प्यारे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से नोट कर लीजिए। जो पेरियार रिवर है ये शिवगिरी हिल्स से निकलती है। शिवगिरी हिल्स कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। वेस्टर्न घाट्स के बाद ये वाली नदी पेरियार नेशनल पार्क से होते हुए वेम्बनाड लेक में जाती है, उसके बाद ये अरेबियन सी के अंदर गिरती है। तो प्यारे बच्चों ये क्रोनोलॉजी आप याद कर लीजिएगा। जो अगली रिवर है पेन्नार रिवर, पेन्नार रिवर हम लोग की चेन्ना कसावा नंदी दुर्ग रेंज चिक्काबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। और जो अगली रिवर है पल्लार रिवर, पल्लार रिवर हम लोग की नंदी हिल चिक्काबल्लापुरा कर्नाटका से निकलती है और ये दोनों ही नदियां हम लोग की बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। 116 के बाद जो हम लोग का ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन नंबर हम लोग का पूछ रहा है सुएज कैनाल कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है। तो प्यारे बच्चों अभी थोड़ा दिन पहले ही हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था कि जो सुएज कैनाल है ये हम लोग को रेड सी से मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है, यानी 2 और 3। 138 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद हम लोग का ज्योग्राफी का जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर आता है 144। ये एनवायरमेंट और ज्योग्राफी का कॉमन क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं दोनों से लिया गया है। इसमें जो मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नोक्रेक मणिपुर, मानस असम, अगस्त मलाई केरला। तो बेटा इसमें जो पहला ऑप्शन है नोक्रेक ये सही मैच नहीं है। मणिपुर एक्चुअल में नोक्रेक मेघालय के अंदर है, बाकी मानस असम में है। और जो अगस्त मलाई है प्यारे बच्चों ये तमिलनाडु और केरला के दोनों स्टेट्स के बीच में पाया जाता है, पर ऑप्शन में केरला दिया हुआ है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जो हम लोग का करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन। ठीक, 144 के बाद हम लोग का ज्योग्राफी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा डिस्कशन।